जीरो टू एक्स बॉक्स एक्स और जीरो टू बॉक्स एक्स एक्स डी एक्स ना, एक्स को बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिख लेते हैं, ठीक। एक्स को बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो जीरो टाइम्स बॉक्स एक्स डी एक्स प्लस 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 बॉक्स एक्स टू बॉक्स ऑफ एक्स प्लस एक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बॉक्स एक्स डी एक्स इक्वल्स टू जीरो टू बॉक्स एक्स डी एक्स। सही है। बॉक्स एक्स का इंटीग्रेशन जीरो टू बॉक्स एक्स में, तो जीरो टू वन में जीरो, फिर वन टू टू में वन, फिर टू, फिर थ्री, तो बॉक्स एक्स माइनस वन तक आएगा ना। जीरो टू वन में जीरो आएगा, वन टू टू में वन आएगा, टू टू थ्री में टू आएगा, थ्री टू फोर में थ्री आएगा, प्लस डॉट 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 बॉक्स ऑफ एक्स माइनस वन, ठीक है। प्लस इसको लोग शिफ्ट करके जीरो टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स तक लिख सकते हैं ना, शिफ्ट करके जीरो टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स तक लिख, एक मिनट, लिख सकते हैं क्या, बॉक्स एक्स टू बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शन, हाँ इसको बॉक्स एक्स टू नेक्स्ट अगला उसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स तक, तो एक्स तो बॉक्स सॉरी एक्स तो फ्रैक्शनल पार्ट को फॉलो करेगा और वाई बॉक्स को फॉलो करेगा, तो बॉक्स ऑफ एक्स टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स उस रेक्टेंगल का एरिया होगा, इक्वल्स टू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू फ्रॉम जीरो टू बॉक्स एक्स, तो बॉक्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर बाय टू आ जाएगा। सही है। ये आ गया बॉक्स ऑफ एक्स माइनस वन इंटू बॉक्स एक्स होल बाय टू प्लस बॉक्स एक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल्स टू बॉक्स एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। एक तो बॉक्स एक्स कैंसिल कर ले, यहां से आ जाएगा बॉक्स एक्स इक्वल्स टू जीरो ना, और दूसरा टू से मल्टीप्लाई कर, तो बॉक्स ऑफ एक्स माइनस वन प्लस टू टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ एक्स। सही है। बॉक्स एक्स कैंसिल हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हाफ आ गया। फोर टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, फोर टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू टू हो जाएगा, ठीक। फोर टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू टू हो जाएगा। कर लेते हैं। जीरो टू टू टाइम्स बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 14 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बाई टू डी एक्स इक्वल्स टू जीरो टू बॉक्स एक्स, जीरो टू बॉक्स फ्रैक्शन, जीरो टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 14 डी एक्स। निकालें क्या, find the values of x, find x, ब्रेक कर रहे हैं, जीरो टू टू टाइम्स बॉक्स एक्स प्लस 28 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बाई टू डी एक्स इक्वल्स टू जीरो टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 14 डी एक्स। सही है। इसको ना स्प्लिट कर रहे हैं, जीरो टू टू टाइम्स बॉक्स एक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बाई टू डी एक्स प्लस टू टाइम्स बॉक्स एक्स
2 times box x plus 28 fractional part of x by 2 dx. सही है ना? 0 to 2 times box x गए, फिर 2 times box x to 2 times fractional part of x plus box x. सही है? ओके, इक्वल्स टू 0 टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में बॉक्स का वैल्यू तो 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया, एक ही टर्म आएगा 14 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. यहाँ पे देख, इसका प्लेट कितना है 2, तो एंटी लिखा हुआ है, एन को बाहर निकाल दें, तो बॉक्स x टाइम्स 0 टू 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x by 2 dx प्लस इसमें एंटी टू एंटी बोल सकते हैं ना, 2 टाइम्स बॉक्स x प्लस 14 कर लें, तो n टाइम्स t टू m टाइम्स t, m माइनस n टाइम्स t, m माइनस n करेंगे, m माइनस n करेंगे तो 14 आएगा ना, 14 टाइम्स 0 टू 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x by 2 dx इक्वल्स टू 14 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. सही है? 0 टू 2 में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x by 2 का एरिया तो 1 होगा ना, नहीं 0 टू 2 में फ्रैक्शनल पार्ट को हटा दो, इंटीग्रेट करेगा, एरिया आएगा 1, यह आ जाएगा बॉक्स ऑफ x प्लस 14 इक्वल्स टू 14 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. सही है? ये सॉल्व करेंगे. 14 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू इंटीजर होना चाहिए, नहीं x प्लस 14 इंटीजर है ना, इंटीजर होना चाहिए, और 0 टू 14 में लाया करेगा, इसका वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, डॉट 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 अप टू 13 तक हो सकता है ना. तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 by 14 हो सकता है, 2 by 14 हो सकता है, डॉट 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 13 by 14 हो सकता है. और हर केस में जब 0 लेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू जब 0 लेंगे तो बॉक्स x का वैल्यू कितना आएगा -14, तो नंबर बन गया -14 प्लस 0, नहीं तो x कितना आ गया, बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 1 by 14 लेंगे तो नंबर आ जाएगा, बॉक्स x का वैल्यू कितना होगा, बॉक्स x का वैल्यू ये तो 1 हो गया, इस साइड लेंगे तो -13 प्लस 1 by 14. सिमिलरली जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 2 by 14 लेंगे, ये तो 2 हो गया, -12 हो जाएगा, बॉक्स x का वैल्यू -12 हो जाएगा, -12 प्लस 2 by 14. सिमिलरली नेक्स्ट क्या आएगा, निकालो नेक्स्ट वन. Let t greater than 0, let t greater than 0, we fix real number. Suppose f is continuous function such that f of x plus t equals to f of x for all x belongs to R. If I equals to, for all x belongs to R, if I equals to integration from 0 to t f of x dx, then find integration from 3 to 3 plus 3t f of 2x dx.
इसका पीरियड t है तो इसका पीरियड कितना होगा t/2, नहीं x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं ना, f(2x) का पीरियड हो जाएगा t/2। तो वहां पे t/2 में सेट कर ले। अच्छा, जिसका पीरियड t/2 होगा उसका पीरियड तो t भी होता है ना, जिसका पीरियड t/2 होगा उसका पीरियड तो t भी बोल सकते हैं। एक काम पता है, t में ही निकाल के डबल कर देंगे, ठीक, तो उसका पीरियड t बोल सकते हैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम 3 to 3 plus 3t f(2x) dx। इसको b plus nt, b2 b plus nt लिखा हुआ है ना, b2 b plus nt या a2 a plus nt वाला प्रॉपर्टी क्या कर, इसका क्या होता है, n times 0 to t होता है ना, n times 0 to t, इसको हम लोग 3 times 0 to t f(2x) dx लिख सकते हैं, ठीक, सही है। 2x को कुछ एज्यूम कर ले, 3 टाइम्स 2x को एज्यूम कर ले स्मॉल t, तो 2 टाइम्स dx इक्वल्स टू dt, और x का लिमिट क्या होगा 0 पे 0 और x इक्वल्स टू t पे 2t हो जाएगा, f of t into dt by 2, सही है। f of t dt का तो पीरियड t है ना, तो 2 को और बाहर निकाल सकते हैं, तो 6 टाइम्स 0 to t f of t dt, और इसका वैल्यू i दिया हुआ 3 टाइम्स i, सही है। हाफ एन आवर आधे घंटे ओके, नेक्स्ट 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 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2, इंटीग्रेशन फ्रॉम √2 to √5/2, root under 5/2 box of 2x squared minus 3 dx whole into g of x dx equals to 0 given, ठीक, then g of x equals to 0, then g of x equals to 0, g of x equals to 0 when x belongs to 0 to 2, x belongs to open interval 0 to 2, has option A exactly one real root, option B at least one real root, option C no real root, and option D none of this। gx के रूट पे कमेंट करना है 0 to 2 के इंटरवल में, gx के रूट पे कमेंट करना है 0 to 2 के इंटरवल में, दिस इनटू gx इक्वल्स टू 0 गिवन है, तो क्या बोल सकते हैं, फालतू सर देखो बनाने के लिए दिया हुआ है, क्या बोल सकते हैं, जल्दी बोल, जल्दी सुनना, x का वैल्यू कहां से कहां तक दिया हुआ है, √2 से √5/2 तक, x स्क्वायर का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, 2 से लेके 5/2 तक, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 to 5 माइनस 3 करेंगे तो 1 to 4, ठीक है, 4 to 5 में माइनस 3 करेंगे तो 1 to 2, बॉक्स लेंगे तो कभी नेगेटिव आएगा क्या, नहीं, तो ये एरिया जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा, ज्यादा मतलब नहीं है, ये एरिया पॉजिटिव आएगा। अब g of x इक्वल्स टू 0 बोल रहा है, तो पॉजिटिव नंबर इनटू g of x इक्वल्स टू
उसका एरिया 0 आ रहा है, मीन्स g ऑफ x का कम से कम एक रूट तो होगा ना, मिनिमम एक रूट होगा, बस वही है, एटलीस्ट वन रियल रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, prove that so that integration from 0 to n pi plus v mod of sin x dx equals to 2n plus 1 into 2n plus 1 times 2n plus 1 minus cos v, when n is positive integer and v lies between 0 to pi, v lies between 0 to pi, n integer है and belongs to positive integer, n positive integer है, v belongs to 0 to pi। ये क्वेश्चन में किए थे ना, तो 0 से pi by 2 था, एक ऐसा क्वेश्चन था ना cos या sin में कुछ, वहाँ पे 2n pi से लेके 2n pi plus pi by 2 था, तो 0 से pi by 2 ही चेक करना था, यहाँ पे 0 से pi है। उसी टाइप का कुछ होगा, mod sin x पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड होता है pi इसका, नहीं mod sin x पीरियोडिक है, पीरियड होता है पाई, तो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 0 to n pi mod sin x dx plus n pi to n pi plus v mod sin x dx, ठीक है। तो इसका पीरियड पाई होता है, इसका पीरियड पाई होता है ना, पाई, तो इसमें से हम लोग इंटीग्रल पाई लिखा हुआ n को बाहर निकाल सकते हैं, ये लिखा हुआ n टाइम्स 0 to pi mod sin x dx प्लस 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 a plus n pi to b plus n pi, a plus n pi 0 plus n pi to v plus n pi, जीरो टू n pi टू v plus n pi, इसको a to b डायरेक्टली कर सकते हैं ना, इसको हम लोग a to b डायरेक्टली कर सकते हैं, तो 0 to v mod of sin x dx डायरेक्टली कर सकते हैं। 0 to pi में साइन पॉजिटिव होता है, मॉड का कोई वैल्यू नहीं है, और गौर से देख जो v लिया गया ना वो भी पाई से छोटा है, तो 0 to v में भी साइन पॉजिटिव होता है, मॉड का कोई वैल्यू नहीं है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा n टाइम्स साइन का इंटीग्रेशन 0 to pi में कितना होता है, साइन का इंटीग्रेशन 0 to pi में 2n प्लस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x फ्रॉम 0 to v, तो 2n cos v पुटे माइनस cos v प्लस 1, तो प्लस 1 माइनस cos v। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लेट f of x be an odd continuous function with period 2, ठीक है। if g of x equals to 0 to x f of t dt,
then option A, g of x is an odd function. G of x is an odd function. Option B, g of n equals to 0 and belongs to natural number. Option C, g of 2n equals to 0 and belongs to natural number. And option D, g of x is non-periodic. g of x पे कमेंट करना, ठीक। f of x पीरियोडिक फंक्शन दिया है विद पीरियड 2। f of x पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड 2 और f of x के बारे में बोला है ऑड फंक्शन है, ऑड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ऑड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, और उसको 0 to x में इंटीग्रेट करना है। ऑड भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है, ऑड है, कॉन्टिन्यूअस है, और पीरियड है 2, मींस 0 से 1 में जैसा ग्राफ होगा एग्जैक्टली वैसा ही ग्राफ 0 to -1 में होगा ना। ऑड फंक्शन है, पीरियोडिक भी है, ऑड फंक्शन है, पीरियोडिक भी है, तो -1 से लेके +1 तक का ग्राफ देखें, -1 से लेके +1 तक ऑड फंक्शन का प्रॉपर्टी फॉलो करा, पीरियोडिक भी है तो आगे इसी तरह से फॉलो करते रहेगा ना, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है 0 to x में, 0 to x, x बड़ा कुछ बोला नहीं, चलो देखते हैं। n belongs to natural number, सुनो चलो और तो देखते बाद में 0 to x में इंटीग्रेशन करेंगे तो हमेशा ऑड आएगा। हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा इवन होता है ना, इवन का हमेशा ऑड नहीं होता है बट ऑड का हमेशा इवन होता है। ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा इवन होता है, तो 0 to x में इवन होगा, ऑड नहीं होगा, ठीक। g of n 0 होगा क्या, g of n इंटीजर है तो सारा पे तो 0 नहीं होगा ना, g of 1 0 नहीं होगा, हाँ g of 2 0 होगा, फिर 3 0 नहीं होगा, फिर 4 0 होगा, तो g of n 0 नहीं होगा, 2n 0 होगा नहीं। फिर g of x इज नॉन पीरियोडिक, g of x इज नॉन पीरियोडिक। जब f of x पीरियोडिक है 0 to x में तो g of x पीरियोडिक होगा क्या, तो जैसा ग्राफ हम लोग को 0 to 2 में मिलेगा एग्जैक्टली सेम एरिया 2 to 4 में मिलेगा, फिर 4 to 6 में मिलेगा, ये पीरियोडिक है विथ पीरियड 2, ये भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिमिट्स देखेंगे, ठीक। करते हैं नेक्स्ट क्लास में लिमिट्स देखेंगे।